नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12 जनवरी के टॉप 10 करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता होगा कि हम डेली करंट अफेयर के सीरीज चला रहे हैं और हर दिन हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। तो कल जो था संडे था और कल हमने देखा था पूरा सप्ताह का करंट अफेयर। तो एक बार उस वीडियो को जाके सारा वीडियो करंट अफेयर आप एक ही साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और 12 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे देखने वाले हैं, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाला है और इसमें जो पॉइंट्स रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, अगर दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखेंगे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को किसका प्रतीक बताया है? तो केवल ऐतिहासिक वैभव का, घृणा और विध्वंस का, अटूट आस्था, समर्पण और प्रेम का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? अटूट आस्था, समर्पण और प्रेम का, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है, तो देखिए दोस्तों, सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, ठीक है। हाल ही पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया है, ठीक है। मंदिर को भारत की सभ्यतागत निरंतरता का प्रतीक बताया। यह संदेश देता है कि भारत ने हर आक्रमण के बाद खुद को फिर से खड़ा किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में तो आपको इतिहास पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। कच्छ में कितनी क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये जो दोस्तों 30 गीगावाट का जो है क्षमता वाला विकसित किया जा रहा है, ठीक है। यह जो परियोजना है दोस्तों कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। इसमें सोलर और विंड एनर्जी दोनों शामिल है, ठीक है। सोलर वाला वो, विंड मतलब हवा से जो एनर्जी मिलता है, ठीक है। हाल ही भारत ने नेट जीरो 2070 लक्ष्य दोहराया है, ठीक है। यह पार्क भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। वाइब्रेंट गुजरात 2026 में स्वास्थ्य मंडप किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये है जो दोस्तों किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए यह जो है कहाँ पे? तो गुजरात, ठीक है। तो यह वाइब्रेंट गुजरात 2026 क्षेत्रीय प्रदर्शनी थी, ठीक है। राजकोट गुजरात में आयोजित थी, ठीक है। थीम इसका था दोस्तों क्या? स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो ये भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है ना। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 10 वीडियो आप देखिएगा लगभग, ठीक है। करंट अफेयर का 10 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद बदलाव महसूस होगा, ठीक है। चलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 26 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के स्टॉल के साथ व्यापक स्वास्थ्य मंडप तैयार किया, ठीक है। कहाँ पे? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वयोवृद्ध दिवस किस सैन्य दिग्गज की सेवानिवृत्ति की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों किसके? फील्ड मार्शल ए.एम. करियप्पा, ठीक है। किसके? फील्ड मार्शल ए.एम. करियप्पा के सेवानिवृत्ति की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। कब? तो 14 जनवरी को, ठीक है। चलिए क्या थे ये? तो सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। हाल ही में आर्म फोर्स वेटरन्स को डिजिटल पेंशन सुविधा से जोड़ा भी, ठीक है। यह दिन पूर्व सैनिकों के सम्मान और योगदान को दर्शाता है, ठीक है। 14 जनवरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसका शुरुआत दोस्तों किस वर्ष की थी? 2015 में, ठीक है। यह अभी चर्चा में क्यों है? तो देखिए दोस्तों, प्रगति एक आईसीटी आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। हाल ही में 40+ मंत्रालयों की परियोजना की समीक्षा हुई है, ठीक है। इससे प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररन कम हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को भी बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किन क्षेत्रों को मिनी जापान का उपनाम दिया? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरबी जामनगर राजकोटा औद्योगिकी क्षेत्र। ठीक है, इनको जो है मिनी जापान बोला गया। ठीक है, उपनाम दिया गया मिनी जापान का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका पॉइंट देखिए कि यह जो क्षेत्र है सिरेमिक ऑटो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाल ही में यहाँ एमएसएमई और एक्सपोर्ट यूनिट जो है बढ़ी है। ठीक है, जापान जैसी उच्च गुणवत्ता उत्पादन प्रणाली अपनाई गई है। मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट ग्रोथ का ये बड़ा केंद्र भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी द्वारा लिखित नई पुस्तक किस भारतीय व्यक्ति के जीवन और राजनीतिक विरासत पर आधारित है? किसके द्वारा? तो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी द्वारा इसने एक पुस्तक लिखी है। किस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी पर। किस पर? अटल बिहारी वाजपेयी पर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें लिखा क्या है इन्होंने। ये जो पुस्तक का विमोचन है वो 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, विचारधारा और नेतृत्व पर आधारित है। ठीक है, इसमें अटल जी के जीवन के 12 प्रमुख पड़ावों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए क्या क्या घटना शामिल किया है? पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध के समय नेतृत्व, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर। ठीक है, ये सब घटना जो है इस पुस्तक में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें ऑथर और लेखक भी दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सब पॉइंट उसमें बताया गया क्यों दिया गया था, क्या उनका रोल रहा है भारत में। ठीक है, लेखक विजय त्रिवेदी की अन्य चर्चित पुस्तकें क्या क्या है? हार नहीं मानूंगा, जो भी किस पर है? अटल जी पर ही है। ठीक है, यदा यदा ही योगी, ये किस पर है? तो योगी आदित्यनाथ पर है। ठीक है, अगला है संगम शरण गच्छामी। ठीक है, क्या है? संगम शरण गच्छामी, ये किस पर है? तो आरएसएस पर है। ठीक है, ये सब जो उसके प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट है अगला कि हाल ही में अटल जी से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी राष्ट्रीय एकता और विदेशी नीति को विशेष रूप से याद किया गया। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 11 जनवरी 2026 को आयोजित क्या संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सशक्त नेतृत्व की नींव किसे बताया? तो स्वस्थ शरीर को। किसे? स्वस्थ शरीर। क्या है ये दोस्तों, जरा देखिएगा। तो संडेज ऑन साइकिल का उद्देश्य है फिट इंडिया मूवमेंट, जन आंदोलन बनाना है। ठीक है, 11 जनवरी 2026 को इसका 56वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ हुआ। ठीक है, दिल्ली कार्यक्रम में 50 यंग लीडर्स, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जो है ये भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, चलिए उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर इक्वल टू सशक्त नेतृत्व, यानी कि साइकिल चलाना जीवन में संतुलन और धैर्य सिखाता है। हाल ही के कार्यक्रमों में फिट इंडिया के युवाओं और छात्रों को जोड़ने पर भी इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, एसओसी को सहयोग देने वाली संस्थाएं साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, माई भारत, फिट इंडिया साइकिल क्लब, क्या है योगासन भारत, ये सब जो है इसको सहयोग किया। ठीक है, चलिए क्या है इसमें? एसओसी में केवल साइकिल नहीं और क्या क्या था? एसओसी मतलब वही संडे ऑन साइकिल, योग भी था, जुम्बा, मलखम, रस्सी कूद जैसी गतिविधियाँ भी थी। इससे ये होगा कि हर एज के व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो सकेंगे। ठीक है, यह पहल जो है मोटापा, तनाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में भारतीय नौसेना की भागीदारी का नेतृत्व किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये है जो दोस्तों किसके द्वारा? नौसेना इतिहास प्रभाग। ठीक है, यानी कि NHD द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 एक 9 दिवसीय मेला इवेंट है जिसमें 9 दिन का मेला रहता है। ठीक है, मेले का आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्याय NBT द्वारा किया गया है। NBT शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक
स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, मेले का उद्घाटन जो है शिक्षा मंत्री किसने, धर्मेंद्र प्रधान ने किया। भारतीय नौसेना भी इसमें शामिल है, किस लिए, तो भारतीय नौसेना की भागीदारी का नेतृत्व जो है NHD यानी कि नेवल हिस्ट्री डिवीजन कर रहा है। नौसेना का विशेष स्टॉल नंबर क्या है, हॉल नंबर 5 नेवल पेवेलियन के नाम से जो है स्थापित है। ठीक है, अगर आप दिल्ली से होंगे तो दिल्ली में ये यहाँ जाके बुक मेला में देख सकते हो, पुस्तक मेला में। ठीक है, यहाँ भारतीय नौसेना का आधिकारिक इतिहास 1945 से 2021 तक का जो भी प्रदर्शन किया है नौसेना द्वारा वो यहाँ बतलाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, इससे आधिकारिक इतिहास के साथ जो खंड भी मौजूद है। हाल में एक प्रमुख आकर्षण भी रहा है, क्या, नौसेना प्रमुख द्वारा नई पुस्तक का विमोचन। ठीक है, 14 जनवरी 2026 को पैनल पर चर्चा का विषय भी रहेगा। ठीक है, नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण, भारतीय नौसेना की जो भूमिका रहती है, सारा चीज़ जो है यहाँ पे बतलाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, यह चर्चा जो है खासतौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, हिंद महासागर में क्षेत्र में जो भारतीय नौसेना अपना कार्य करती है वो सब के बारे में यहाँ पे बतलाया जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी को 1971 के युद्ध पर विशेष चर्चा आयोजित हुई। ठीक है, आज 12 जनवरी है, 10 जनवरी को जो है 1971 के युद्ध के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, अगले यहाँ पे और क्या है, तो इसमें दिखाता है युद्ध पोत यानी कि जो हमारे पास हथियार हैं। ठीक है, पनडुब्बी हैं, नौसेना विमान जो है, ठीक है, क्या क्या है वो सब वहाँ दिखलाया जाता है और बतलाया जाता है। ठीक है, ताकि युवा इससे प्रेरित हो। युवा को भारतीय नौसेना में कैरियर के लिए प्रेरित करना भी इसका जो है मुख्य उद्देश्य है NDA के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 जनवरी 2026 को युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है, तो ये आपका जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्वामी विवेकानंद जानते हैं इनके बारे में, तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे जो है हर वर्ष कब 12 जनवरी को मनाया जाता है, या स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को क्या दिया, तो आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, ये सब जो है स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सिखाया। ठीक है, आगे क्या है, भारत सरकार युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर साल इस दिन युवा कार्यक्रम करवाती है, संवाद करवाती है, नेतृत्व से जुड़े आयोजन भी करती है। ठीक है, हाल ही के वर्षों में विकसित भारत और यूथ लीडरशिप को भी इससे जोड़ा जा रहा है, किसे, नेशनल यूथ डे को। ठीक है, इन सबसे भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध विचार था, क्या, तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद का जो है सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा टॉप 10 क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। देखेंगे हम लोग कल 13 जनवरी का करंट अफेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।